राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। दोस्तों, हमारा जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो प्रीवियस आधारित क्वेश्चन है जीएस का, ठीक है ना, जीएस का सामान्य ज्ञान का, उसका डेली क्लास चलता है। तो आज का सेशन भी दोस्तों प्रीवियस ईयर आधारित ही है, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये जो सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं दोस्तों, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए सारा क्वेश्चन आप लोग अटेंड किया करिए, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग देख कर जाइए, आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर देखने को मिलेगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाया गया था। तो कौन सी आपकी नृत्य है? क्या कथक है, कुचिपुड़ी है, कि मणिपुरी कि उड़ीसी? तो याद रखिएगा कि वह नृत्य शैली आपकी कौन सी है? उड़ीसी है, ठीक है। तो 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा कि 1857 में बिहार का में जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले नेता थे दोस्तों, वो थे कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कपास को उगाने के लिए फिर डैश है, कितना तापमान कम, उसके बाद हल्की बारिश या सिंचाई डैश, पाला सहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो कपास की जो कि दोस्तों उगाने के लिए क्या होता है, उच्च कर लगता है तापमान की निम्न, फिर की निम्न की उच्च। तो याद रखिएगा कि जो कपास को उगाने के लिए दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि उच्च दोस्तों क्या है, तापमान चाहिए। इसके साथ साथ 210 दिन के बाद सिंचाई पाला रहित और धूप की आवश्यकता होती है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, धात्विक खनिज नहीं है? तो क्या आपका कौन सा है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम कि लेमोनाइट? तो याद रखिएगा कि इसमें से जो नहीं है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि जो जिप्सम है वह धात्विक खनिज नहीं है, ठीक है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? पहला ऑप्शन कहता है अपराध और बाल अपराध, दूसरा भिक्षावृत्ति, तीसरा आत्महत्या, चौथा कहता है कि उपरोक्त में से सभी। तो गरीबी का जो मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम है दोस्तों, आपका हो जाएगा कि उपरोक्त सभी हैं, बाल अपराध हैं, भिक्षावृत्ति है और आत्महत्या, तीनों इसके ऑप्शन सही हैं। तो इसीलिए चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी आपका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बात करता है? तो आपका कौन सा मूल अधिकार है दोस्तों? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार की बात करता है, वह बात करता है भाग आपका 3, ठीक है। कौन सा? भाग 3 दोस्तों आपका मूल अधिकार के बारे में बात करता है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते द्वारा की गई थी? क्या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा
कि वह समझौता आपका हुआ था। कौन सा समझौता? मार्केस समझौता के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान की कोई विशेषता नहीं ली गई है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की, कि ब्रिटेन की, कि चीन की, कि फ्रांस की? तो आप सभी को पता होगा कि चीन ऐसा देश है जिससे भारतीय संविधान में किसी भी देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। तो वह कौन सा देश है? आपका चीन है। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? क्या भारत सरकार अधिनियम 1935, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, कि रॉलेट एक्ट 1919, कि भारतीय सरकार अधिनियम 1912? तो याद रखिएगा आप अपना कि जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को इस नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि लेनिन को अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था? तो लेनिन को अंतिम जो है कि सरकार के द्वारा क्या करने का डर था दोस्तों? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कि तानाशाही स्थापित करने का उसको डर था। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? क्या? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वर्ष डैश में दिया है कि 42 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद 51 को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। तो किस जो कि वर्ष जो कि किया गया था? 1964, 1971, 1976 कि 1952? तो याद रखिएगा आपका 1976 के वर्ष के द्वारा। ठीक है, कब? 1976 में जो है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 कि 1933, 1917 कि 1941? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी आपकी 1921 में हुई थी। ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है किसके द्वारा? तड़ित झांसा के द्वारा, मानसून का निवर्तन, कि पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर भारत के पश्चिमी में जो वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से कौन बौद्ध संगीतियों और उनके स्थानों का सही युग्म नहीं है? अर्थात कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत सारनाथ में हुआ था, कि तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था, कि चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में हुआ था? तो कौन सा आपका गलत है? तो याद रखिएगा आपका जो द्वितीय बौद्ध संगीत सारनाथ में हुआ था
यह दोस्तों आपका जो कि सारनाथ में नहीं हुआ था। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान जो है निम्न में से किन नदियों का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है। कब? उत्तर वैदिक काल के दौरान। क्या नर्मदा और कावेरी का, कि गंगा यमुना का, कि गंगा सरस्वती, कि गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जिन नदियों का उल्लेख मिलता है वह नदी आपकी हो जाती है गंगा और यमुना नदी। कौन? गंगा और यमुना नदी। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि भारत जो है चीनी देशों में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ठीक है। क्या पुर्तगाल थे, डच थे, फ्रेंच थे, स्पेनिश थे। तो भारत चीनी देशों में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था दोस्तों, वह था आप कौन? पुर्तगाल थे। ठीक है, पुर्तगाली। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है कि लेनिन को अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गलत राइट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन तो सही है बट इसका क्वेश्चन क्या है, गलत राइट हो गया है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जहांगीर के शासनकाल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रचलन हुआ था। क्या भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला, पोर्ट्रेट चित्रकला, कि सीमा चित्रकला। तो याद रखिएगा कि जब जहांगीर के शासनकाल में वो आपका पोर्ट्रेट चित्रकला शैली का प्रचलन था। ठीक है, तो आपका तीसरा वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गरबा और डांडिया जो है, ठीक है, रास किस राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं। कौन? गरबा और डांडिया। क्या गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, कि राजस्थान, की उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि जो डांडिया और गरबा हैं वो आपके गुजरात के क्या हैं, पारंपरिक नृत्य हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब है दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो 20 में से आपका कितना सही हुआ आप कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आप अपना ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपको पहले जल्द से जल्द सूचना यह मिल जाए। तो चलिए आप अपनी बिहार पुलिस की तैयारी और ज़बरदस्त करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। तो आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।